तो हाय गाइस, आज हम आपको लेके आते हैं कारमैन इंडिया पे। पहले आपको भैया से मिला दूं। कैसे भैया? कैसे मोहित भैया? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? भैया हम हर वीडियो में बोलते हैं प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन। करेक्ट। मैं लोगों को बोलते रहते हैं, मुझे लग रहा है आज तो आप करके दिखाने वाले हो सामने। करके नहीं दिखाएंगे मोहित भैया, बट डेफिनेटली एजुकेट करेंगे आपके सारे ऑडियंस को हाँ। कि वंस वी से कि प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन, या फिर अगर आप ऑडियो अपनी गाड़ी के लिए चूज कर रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच, तो कैसे चूज करना चाहिए, क्या इसके स्टेप्स रहते हैं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन में क्या डूज एंड डोंट्स रहते हैं, ये सब आज इस वीडियो में हम गाइड करेंगे और कस्टमर को एजुकेट करेंगे। बेसिकली भाई जो टॉप क्वालिटी की वायर्स यूज की जाती है, जो डैम्पिंग यूज की जाती है, एक एक प्रोडक्ट्स हम आपको दिखाने वाले हैं ताकि आपको भी पता चले अगर आप कारमैन इंडिया पे आ रहे हो तो हम आपको क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और वर्कमैनशिप तो आप देखते ही हो हमारी रील्स एंड वीडियोस में, ठीक है ना। तो भैया सबसे पहले हम बात करेंगे, एक बार आपका इंस्टाग्राम पेज, आपका नंबर और लोकेशन हो जाए। कारमैन.इंडिया इंस्टाग्राम पेज रहेगा, कारमैन इंडिया यूट्यूब चैनल रहेगा। भाई गूगल पे सिर्फ इतना डालिए कारमैन इंडिया, आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। बाकी मोहित भाई नंबर फ्लैश कर ही रहे हैं, आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेडनेसडे की माफी चाहूंगा, वेडनेसडे वीकली ऑफ रहता है, इसके अलावा कभी भी कॉल कर लीजिए। सही बात है भाई। और बाकी अब हमें इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे दोनों पे फॉलो करना है, क्योंकि क्या होता है दोनों पे ना हम अलग कंटेंट लेके आते हैं। Correct. इंस्टाग्राम पे हम आपको जो हमारे पास नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, तैयार होते थे, उनकी आपको रेगुलर अपडेट देते हैं। और बाकी यूट्यूब पे हम आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देते रहते हैं। तो दोनों प्लेटफॉर्म पे जाके फॉलो करना। तो चलेगा, चलते हैं, शुरू करते हैं आज की इस ब्लॉग को। एक बार बताओ, जब हम स्टार्टिंग करते हैं प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन से भैया, वायर भी हो भैया, मैं आपको यकीन करूंगा, इवन मैंने आपके पेजेस पे भी देखा है, जो विक्टिम्स लोग बनते हैं, बिल्कुल डैम्पिंग इतनी लो क्वालिटी यूज कर रखी होती है, मतलब पिघल रही होती है। डैम्पिंग लो क्वालिटी होती है मोहित भैया, वायरिंग का जो लेआउट होता है वो बिल्कुल स्क्रैप होता है, क्वालिटी ऑफ वायरिंग बेकार रहती है, स्पीकर एंड ऑडियो सिलेक्शन बेकार होता है। देयर आर मेनी थिंग्स। लेकिन आज क्योंकि ऑडियंस हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको हमने हमेशा एजुकेट किया है और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया हमारी एजुकेशन को। वो तो है सो भैया। आज एक बार हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे कि एक नया, अगर आपका ऑडियंस हमारे साथ जुड़ता है और वो प्लान करता है अपनी गाड़ी में ऑडियो लगाना, तो उसका क्या स्टेप रहता है। स्टेप नंबर 1, हाँ जी। आप कोई भी सेगमेंट ऑफ गाड़ी लो, चाहे वो 10 लाख की गाड़ी है, 20 लाख की है, चाहे 50 लाख की है। एक तरीका ये रहता है कि मैं उसका जो कंपनी फिटेड स्टॉक हेड यूनिट है, उसके साथ में फर्स्ट स्टेप 4 अच्छे स्पीकर्स अपग्रेड करता हूं। अब जब आप स्टॉक स्टीरियो के साथ 4 अच्छे स्पीकर अपग्रेड करते हो, तो दोस्तों आपको पावर नहीं देखनी कि मेरे स्पीकर का पावर 100 है, 200 है, 300 है। नो, आपका स्टॉक स्टीरियो सिर्फ 20 या 25 वोट आरएमएस देता है पर चैनल। यानी कि आपके स्पीकर का जो पेयर है, जो आप एक सेट परचेज करते हो, उसका पावर 50 वॉट या 60 वोट आरएमएस भी है तो भी चलेगा। सो फर्स्ट स्टेप, आप 50 टू 70 वॉट का कोई भी अच्छा स्पीकर लो, 2 सेट लो, कंपोनेंट के साथ कंपोनेंट भी लगा सकते हो, यानी कि 2 सेट कंपोनेंट। बजट कम है तो कंपोनेंट के साथ कोएक्सिकल भी लगा सकते हो। कंपोनेंट के साथ जब कोएक्सिकल आप लगाते हो तो बजट आपको थोड़ा कम हो जाता है, वेयरएज 2 कंपोनेंट लेते हो थोड़ा सा बजट प्लस रहता है, बट साउंड आपको बेटर मिलेगा 2 कंपोनेंट के साथ। तो ये तो हो गया है स्टेप नंबर 1 कि मैंने 4 अच्छे स्पीकर्स लगा लिए स्टॉक हेड यूनिट के साथ। अब जो मेरे भाई लोग थोड़ा सा बेस मॉडल कार्स का लेते हैं, उनमें कंपनी से स्टीरियो नहीं आता, तो उस केस के लिए हम क्या रेकमेंड करते हैं, प्लीज चाइनीज ब्रांड्स की तरफ मत जाइए, रिलायबल नहीं होते। आफ्टर इंस्टॉलेशन कंप्लेंट्स आती ही आती है, किसी को महीने में है, किसी को 4 महीने में है। सोशल मीडिया से बहुत लोग इन्फ्लुएंस जरूर होते हैं, बट गूगल रिव्यू जरूर चेक कीजिए बॉस, आपको पता लग जाएगा कि ब्रांड की एक्चुअल स्टैंडिंग क्या है। एंड भैया, अगर हम जो भी प्रोडक्ट्स लगाते हैं, चाहे हम नाकाबची यूज कर रहे हैं, ऑडिसन, कोई भी ब्रांड, सबके साथ वारंटी मिलती है। सबके साथ मेरे पास अब जो भी प्रोडक्ट लेंगे आपको बिल भी मिलेगा, वारंटी भी मिलेगा, और मेरे से इंस्टॉलेशन कराएंगे तो सब कपलर टू कपलर इंस्टॉलेशन होगा। चलो ठीक है भैया, कुछ दिखाओ यार, पहले हाँ, प्रोडक्ट्स अब देखो, अगर मैं बात करूं एंड्रॉइड की, तो जो मेरे भाई लोग बेस मॉडल लेते हैं नाकामिची, अगर आपको एंड्रॉइड चाहिए, एंड्रॉइड मतलब जैसे घर का आपका स्मार्ट टीवी होता है, हाँ जी, हाँ जी। इसके अंदर आपकी सारी एप्लीकेशन चलेंगी, प्ले स्टोर रहेगा, आप डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो एंड चलाओ। दिस ठीक है इज भैया। एंड्रॉइड। Okay. एंड्रॉइड में नाकामिची बहुत रिनाउंड ब्रांड है। आपको एंड्रॉइड नहीं लेना, हाँ। आपको नॉन एंड्रॉइड लेना है, तो पाइनियर का ये मॉडल जो एंड्रॉइड जैसा दिखता है बट एंड्रॉइड नहीं होता, इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस मिलेगा आपको, ठीक है। प्लस इसके अंदर आपका जो भी यूट्यूब, नेटफ्लिक्स कुछ भी चलाना चाहें वो थ्रू फोन चलेगा, फोन के साथ प्लग करके, यानी कि वायर्ड कनेक्शन रहेगा, वेबलिंग एप्लीकेशन से आपकी एप्लीकेशन चलेंगी। मतलब बेसिकली हम ये बोल सकते हैं, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता रहेगा, है ना। करेक्ट। नहीं मोहित भैया, देखो यहाँ पर गुड़ वाली बात लागू नहीं हो पाती, बिकॉज एंड्रॉइड्स आर चीपर, अच्छा, नॉन एंड्रॉइड इज एक्सपेंसिव। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर आप स्टॉक प्लेयर की जगह पे ये प्लेयर लगा लेते हो, तो इसके अंदर जो पावर रेशियो रहता है 50:4 रहता है। चलो मुझे एक बात ये बता दो कि बात कर रहा हूँ, व्हाई आर नॉन एंड्रॉइड एक्सपेंसिव? नॉन एंड्रॉइड इसलिए एक्सपेंसिव मोहित भैया, बिकॉज कहीं ना कहीं एक ये ब्रांड का टैग जुड़ जाता है। ठीक है। आज आप कोई भी एक प्रीमियम ब्रांड लोगे तो आपको ब्रांड प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ठीक है। मे बी इस प्रोडक्ट की उतनी वर्थ नहीं होगी, लेकिन क्योंकि ब्रांड प्रीमियम है आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब जहां तक दूसरी बात बचती है कि मैंने आपको बोला आपने स्टीरियो लगाया स्टॉक के साथ 4 स्पीकर, या हाँ जी। फिर पाइनियर के साथ 4 स्पीकर या नाकामिची के साथ 4 स्पीकर। हाँ जी। ऐसे आपने स्पीकर तो लगा लिए, हाँ जी। एक सिस्टम भी लगा लिया, चाहे स्टॉक रह गया चाहे अपग्रेडेड रह गया। ठीक है। अब इसके साथ साथ
सेकंड स्टेप क्या रहता है? 4 अच्छे स्पीकर का मैंने आपको पावर गाइड कर ही दिया, 50 to 70 वॉट की रेंज में ले सकते हो। हाँ जी। नाउ अगर आप प्लान कर रहे हो मुझे एम्पलीफायर लगाना है, यानी कि लाउड साउंड चाहिए आपको, हाँ जी। तो आपका जो स्पीकर का पावर रेशो होना चाहिए 70 वॉट आरएमएस प्लस होना चाहिए। वेदर आप 80, 90, 100 लो। यहाँ थोड़ा सा ना मैंने देखा है बहुत सी कार्स में गड़बड़ रहती है। कई कस्टमर्स विक्टिम्स जो हमारे पास आते हैं उनकी गाड़ी में 50 वॉट आरएमएस में स्पीकर लगा होता है और उसके साथ कोई ना कोई एम्पलीफायर लगा होता है, और वो भी चाइनीज। सो अल्टीमेटली दैट इज अ प्योर मिसमैच। आपका एक एम्पलीफायर मिनिमम 70 वॉट आरएमएस पर चैनल देता है, तो आपका स्पीकर 70 वॉट से ऊपर होना चाहिए, तब जाके वो उस एम्पलीफायर से कंपैटिबल रहेगा। ठीक है। अब ये जो आप एम्पलीफायर की रेंज देख रहे हो जो मैंने सामने डिस्प्ले करी है, इट इज लाइक जो कस्टमर कहता है भैया मुझे 70-75 वॉट आरएमएस चाहिए, हम कहते हैं सर आप इस तरह का एम्पलीफायर परचेज कर सकते हो। इसका पावर रेशियो 75:4 रहेगा। ओके। आपको थोड़ा सा हाई ग्रेड स्पीकर लगाना है, आप 85:4 चूज करते हो। ठीक है। आपको और हाई ग्रेड स्पीकर लगाना है, आप 120:4 चूज करते हो। ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप और आगे देखेंगे, दिस इज 200:4, इसके साथ 160:4, ऐसे देयर आर मेनी कैटेगरीज। अब एक हर कंपनी हर प्रोडक्ट पे ना पावर रेशियो मेंशन करती है। उसका मतलब ये होता है कि आप स्पीकर उसके अकॉर्डिंगली चूज करते हो। आपका स्पीकर का पावर जो रहता है उसके अकॉर्डिंगली मैच किया जाता है। नाउ दिस इज स्टेप नंबर 2 जो हम हमेशा फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 3, अब मैंने आपको बोला सर एम्पलीफायर लगा लो, आप स्पीकर्स लगा लो, हेड यूनिट लगा लो। हेड यूनिट के साथ तो मैं आपको प्रॉपर फ्रेम एंड कपलर दूंगा ही दूंगा। हाँ। स्पीकर्स, अब स्पीकर्स जब भी गाड़ी में इंस्टॉल होते हैं तो मैंने अक्सर देखा है लोग ना स्पेसर का यूज करते हैं ना वाटर गार्ड्स का यूज करते हैं। अब इस वाटर गार्ड का मेन पर्पस क्या रहता है? देखो आपको स्पीकर को पीछे से प्रोटेक्शन मिलती है। हाँ जी, हाँ जी। गाड़ी में पानी जब रोज गाड़ी वॉश होती है हाँ। तो जाता ही जाता है चैनल से अंदर। हाँ। स्पीकर पे नहीं गिरेगा, स्पीकर डैमेज नहीं होगा आपका, बिकॉज वाटर डैमेज पे आपको वारंटी नहीं मिलता, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो। तो कुछ की एसेसरीज हैं जो हम लगाते ही लगाते हैं। तो ये मस्ट हैव लगाओ अगर आप ऑडियो अपग्रेड कराओ तो। यस। अब आप जब भी स्पीकर्स आप लगाते हो मोहित भैया, तो आप नोट करोगे स्पीकर्स पे लोग जनरल तार छील के लगा देते हैं। हाँ, हाँ। आप ये थिम्बल्स सामने देख रहे हो जो हमने डिस्प्ले करे देख रहा हूं भाई, क्या छोटे-छोटे से प्रोडक्ट्स देखो, ये कितने मतलब जरूरी है। यस, ये थिम्बल्स जो हैं इससे आपका वायर नेकेड नहीं रहता। ठीक है। आप थिम्बल्स लगा के जब क्लिप करोगे तो आपको कभी फ्यूचर में कंप्लेंट नहीं आएगा कि आज ये स्पीकर बंद हो गया, आज वो बंद हो गया। तो ये अगेन दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन, कि आप कोई भी चीज गाड़ी में ऐड कर रहे हो तो आप वायर को काट के छील के ऐड नहीं करोगे, आप ये थिम्बल्स लगाओगे। अच्छा, ये किस काम के लिए देखो आप जो मैं आप सेकंड थिम्बल्स आप मोहित भी आपके हाथ में है, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। हाँ। जब आप एम्पलीफायर ऐड करते हो तो एम्पलीफायर में अगेन लोग शॉर्टकट क्या मारते हैं? पेच खोला, तार को घुसाया और पेच कस दिया। हाँ जी। हम ऐसा कभी नहीं करते, हम हमेशा थिम्बल्स यूज करते हैं। इसके थ्रू जब आप एम्पलीफायर पर लगाओगे तो आपको एक तो नीट इंस्टॉलेशन मिलती है, कभी कंप्लेंट नहीं आएगी आपको, और ट्रांसमिशन लॉस नहीं रहता। भैया मतलब ये लगा छोटे-छोटी चीजें कितनी वैल्यूएबल है भैया। इसे ही बोलते हैं प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन। सही बात है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, अब मैंने एम्पलीफायर लगाया, थिम्बल्स लगा दिए, अगर मैंने वायरिंग हल्का यूज कर दिया, अगेन आप लूजिंग, सारी मेहनत बेकार है। यस। अब वायरिंग के लिए हम हमेशा गाइड करते हैं OFC केबल्स यूज करो। आप देखो जो भी वायर मैं यूज करूंगा, फॉर एग्जांपल ये वायर स्टिंगर प्रो सीरीज 16 गेज OFC ऑडियो केबल। हाँ जी। नाउ OFC मतलब ऑक्सीजन फ्री कॉपर। इसके अंदर 100% कॉपर मिलेगा आपको लाइफ टाइम वारंटी के साथ, कभी कार्बन नहीं आएगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, हम वारंटी देते हैं। नाउ अब ये जो वायर आप देख रहे हो मोहित भैया, अभी 16 गेज है, 16 गेज। ठीक है। ये है 14 गेज। आप देख पा रहे हो कितना थिकनेस का डिफरेंस है। क्या फर्क आता है? हाँ, अब मैं ये बताना चाहूंगा। अब आपने स्पीकर लिया 70 वॉट RMS, 80 वॉट RMS, हाँ। हम आपको सजेस्ट करेंगे आप 16 गेज लगा लो। ठीक है। वंस यू क्रॉस अ स्पीकर विच इज 100 वॉट RMS एंड प्लस, हाँ, तो आपको मिनिमम ये 12 गेज 14 गेज वायर्स चाहिए। मतलब बेसिकली जितनी बड़ी कैपेसिटी बढ़ेगी उसके हिसाब से फिर घर पे 2 टन का AC लगाओगे तो उसके हिसाब से वायर लगाओगे, 1 टन का लगाओगे तो उस हिसाब से लगाओगे। दैट इज अ सिंपल मैथ्स, एक सिंपल सा साइंस है जो हर एक को पता है। ऐसा ही हमारे कार ऑडियो लाइन में है। आप जब हेवी एम्पलीफायर लगाते हो, अगर मैंने आपको 120 RMS का एम्पलीफायर दे दिया तो मुझे इसके साथ ये केबल लगाना मैंडेटरी है। अच्छा। अब अगर मैं ये यूज नहीं करूंगा तो कहीं ना कहीं मतलब मेरे इंस्टॉलेशन में एरर है। कस्टमर को एजुकेशन नहीं होता इस बारे में, हम लोग गाइड करते हैं। सही बात है। सो वायरिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। स्पीकर केबल्स मैंने आपको गाइड कर दिया। एंड ये साथ वाली, हाँ। कमिंग टू द करंट केबल्स, नाउ दिस इज जो हम बैटरी से डायरेक्ट एम्पलीफायर को देते हैं। ओके। अब अगर आपका एम्पलीफायर का टोटल पावर 150 वॉट 200 वॉट के आसपास है तो आप इस तरीके का केबल यूज कर सकते हो। दिस इज अ 10 गेज केबल। 10 गेज केबल। पावर आपके एम्पलीफायर का ज्यादा है, आप 8 गेज यूज करोगे जो इससे हेवी रहेगा। इससे भी ज्यादा पावर है, आप 6 गेज यूज करोगे। ओके। और आप ध्यान से देखो मोहित भैया, सब वायर्स पे अगेन इस पे भी मेंशन्ड होगा ब्रांडिंग है। मॉन्स्टर,
हाँ दिस इज अगेन एडवांस परफॉर्मेंस ऑक्सीजन फ्री कॉपर। भाई ये ना Oxygen free वैल्यूएबल copper- वीडियोस है, इनको सेव करके रखो, ऐसी नॉलेज रोज रोज कोई नहीं देता तुम्हें। बिल्कुल, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सही बात है। अच्छा भैया नहीं नेक्स्ट खैर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज नहीं, आपके ऑडियंस का लेकिन बहुत सही बात है सपोर्ट है, भैया। हाँ, no एंड doubt आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू योर ऑडियंस, वो हमेशा एंड तक मुझे सपोर्ट करते वो हैं। है भैया। अब ये देखो आप, दिस इज अ 4 गेज केबल। हाँ जी। नाउ 4 गेज केबल भी OFC। सो जितना आपका एम्पलीफायर करंट ड्रॉ करेगा, हर एम्पलीफायर की कैटलॉग्स पे मेंशन्ड होता है कि इस एम्पलीफायर के साथ ये करंट केबल कंपैटिबल है, तो आपको वो कैटलॉग पढ़ के वो यूज करना चाहिए। इसीलिए आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, पढ़े लिखे लोगों से आप इंस्टॉल कराओ जो आपको वेल गाइड कर सके। ठीक है, मैं मान सकता हूँ मैं आपसे 2 पैसे एक्स्ट्रा ले लूंगा बिकॉज ऑफ माई एक्सपर्टीज, बट आपको एंड रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। भैया लेकिन एक बार तो लाइक जैसे कभी ना कई लोग की गाड़ी में आग लग जाती है, तो क्या है ये जो लोग अननेसेसरी जो वायरिंग करते हैं इसका भी रीजन होता है आग लगने का? बिल्कुल मोहित भैया, जितनी भी ये लूज वायरिंग, स्क्रैप वायरिंग, जो आज मैं नाम नहीं लूंगा मार्केट्स का, दिल्ली में ऐसी बहुत सी मार्केट्स हैं जो सस्ता काम करती हैं, बट एंड ऑफ द डे दे लिटरली रेप दी कार, और जब गाड़ी का रेप होगा तो ऐसी दिक्कत आएगी ही आएगी। भाई भैया ने बड़ी बड़ी बात बोल दी। बिल्कुल मोहित भैया, मैं खुद देखता हूँ ऐसे विक्टिम्स आते हैं हमारे पास, जो गाड़ी का मैं हालत देखता हूँ तो मतलब लिटरली अंदर से दुख होता है कि यार बंदे ने पैसा भी खर्चा भैया की ना प्रोफाइल पे जाके देख लेना, इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे स्टोरीज में, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। Correct. मतलब ऐसे ऐसे बुरा हाल होता है ना, और नाम भी लेना चाहते हैं, ऐसे कुछ अच्छे लोगों ने भी किया जिनका नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ, नाम नहीं लेना चाहिए। चलो भैया, मोहित भैया देखो, अब ये हो गया हमारा, मैंने बताया पावर केबल्स, स्पीकर केबल्स, एम्पलीफायर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आप कोई भी पावर केबल लगाओगे फ्रॉम दी बैटरी, तो आपको ये फ्यूज लगाना बहुत जरूरी है। कल को मे गॉड फॉरबिड गाड़ी है, कभी आगे से एक्सीडेंट होता है, तो दिस इज दी फ्यूज जो आग लगाने से बचाता है। जो अभी आपने बात करी, आग ये ना लगने से भी बहुत ज्यादा लगती है कार्स में। तो इसका क्या वो होता है? इसका एडवांटेज ये होता है, जैसे घर में आपकी एमसीबी है, आपके घर में कुछ भी शॉर्टिंग होती है तो क्या करती है, एमसीबी ट्रिप कर जाती है। दिस इज दी कार फ्यूज, जो कि ब्लो कर जाता है, उड़ जाता है। अब इसमें आप देखो अलग अलग कलर्स हैं, वो कलर्स एम्पेयर्स के हिसाब से हैं। अच्छा। किसी एम्पलीफायर को 60 एम्पेयर चाहिए, किसी को 80 चाहिए, किसी को 100 चाहिए, किसी को 150 चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास फ्यूज ब्लॉक्स हैं। नाउ दिस इज जो लोग इंस्टॉल करते हैं गाड़ी में 4 एम्पलीफायर। अब ध्यान से देखिए, 4 आउट 1 इन, ये देखो जी। सो हर चीज अब ये देखो, अब भैया क्या क्वालिटी देख लो, मॉन्स्टर देख लो भाई, ये नाम से ये जाना हर जाता चीज है। A+ दूंगा मोहित भैया, आपने बस मुझे एक बार चांस देना है, आपको क्वालिटी ऑफ इंस्टॉलेशन A+ दूंगा। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक, जिसके लोगों को आधे स्पेलिंग भी नहीं आते। इसमें कोई फ्यूज नहीं है, बट दिस इज ओनली यूज्ड फॉर द ग्राउंडिंग पर्पस। जब आप ग्राउंड करते हो मल्टीपल एम्पलीफायर्स, तो यूज दिस डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक। सो मोहित भैया, इस तरह के ना बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, टाई बेल्ट्स, जो हम हर सारी इंस्टॉलेशन में यूज करते हैं। कोई वायर साइड पे फैलती नहीं है, बहुत नीटली इंस्टॉल की जाती है। जब भी आप वूफर्स इंस्टॉल करते हो, तो दिस इज दी जैक, जिससे कि वूफर के बॉक्स को आप इजीली डिटैच कर, जो बेसिकली प्लग इन प्ले, जिसको प्लग एंड प्ले बोलते हैं। दिखाना भैया जरा, ये देखो ये प्लग इन प्ले होता है, जिससे मतलब क्या है भैया, मैं तो आपको एक बार बता रहा हूँ भाई, देखो जब कारवैन पे आप आओगे ना भाई, क्वालिटी टॉप नॉच मिलेगी। क्वालिटी को लेके कोई भी तरह आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलता। सबसे बढ़िया आपको कारवैन पे ये बेनिफिट देखने को मिलता है। भैया वीडियो ऑलमोस्ट 12-13 मिनट की हो गई, बहुत लंबी जा रही है वीडियो यार। यार जब एजुकेट कर रहे हैं तो पूरा एजुकेट करेंगे, सही बात है भाई, देखना जरूरी है, क्योंकि कल अगर आप अपनी गाड़ी में ऑडियो सेटअप लगा रहे हो तो आपको भी नॉलेज होना चाहिए। देखो, काम करने वाले चाहे कारमैन है चाहे कोई भी है, एटलीस्ट जो मेरे भाई लोग बाहर स्टेट से देख रहे हैं, उनको भी कुछ हेल्प मिलेगा हमारे वीडियो से। सही बात है भैया। अब मैंने एम्पलीफायर्स का आपको गाइडेंस दिया, सेम इज द केस विद द सबवूफर्स। सबवूफर जब आप प्लान करते हो अपनी गाड़ी के लिए, अगर तो आपका वूफर 500 वॉट या 500 वॉट से नीचे है, आप इस तरह का एक 500 RMS का एम्पलीफायर चूज कर सकते हो। ठीक है। आपका वूफर 600 RMS है, आप 600 लो। ओके। 600 के बाद 800, 900, 1000, तो आपको ये 1200 का लेना है। बहुत से लोग वूफर लगा लेते हैं 1000 RMS का और एम्पलीफायर लगाते हैं 500 RMS का। तो दोस्तों सुनो, आपको 500 RMS पावर ही मिलेगा। वो 1000 का अगर आपने वूफर लगाया तो 500 वेस्ट है। भैया बोलना नहीं था, अच्छा लोगों बोलना नहीं चाहता भैया, लोगों को नॉलेज ही नहीं है, नहीं है बस कुछ भी इधर उधर करके बता दिया। तभी तो गाइड कर रहे हैं। देखो सही बात है। 1200 के बाद यू हैव 1400 RMS। तो ऐसे ही हमारे पास 2000, 3000 ऐसे मल्टीपल एम्पलीफायर्स हैं। सही बात है। जितने हम हाई ग्रेड का सबवूफर यूज करते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम एम्पलीफायर देते हैं। सही बात है भैया। और वूफर्स में भी मोहित भैया हमारे पास कस्टम इनक्लोजर्स हैं। जिस वूफर की जितनी पावर है उसके अकॉर्डिंगली हम पूरा कस्टम इनक्लोजर रेडी करते हैं। दैट इज ऑल डन थ्रू अ सॉफ्टवेयर। अगर आप ध्यान से देख पाएंगे, जैसे भी ये गास का वूफर आप पीछे देख रहे हैं, ये 1500 RMS का वूफर है। तो इसके लिए हमने जो डिजाइन किया है ये सबवूफर इनक्लोजर, ये बेसिकली आपने बनवाई है। ये बिल्कुल इनक्लोजर कंपनी डायग्राम्स देती है, उसके अकॉर्डिंगली हम बनवाते हैं। छोटे वूफर्स हैं तो छोटा इनक्लोजर है, आप देख पा रहे होंगे। ये सबकी पावर के अकॉर्डिंगली डिजाइन है सब इनक्लोजर्स। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी साइंस है या मैथ्स है जो आनी चाहिए करने के लिए। पावर के अकॉर्डिंगली आप हमेशा एम्पलीफायर चूज कीजिए। नाउ अगर मैं आपकी गाड़ी में किसी भी तरह का एम्पलीफायर लगा रहा हूँ या DSP लगा रहा हूँ, कुछ भी लगा रहा हूँ, RC केबल्स का अच्छा होना अगेन बहुत जरूरी है। जैसे मैंने वायरिंग का बताया, दीज आर ऑल OFC RC केबल्स। आप ध्यान से पढ़िएगा,
ट्विस्टेड आती है इसके अंदर, जो आप देख पा रहे हैं ये वाली, ये ट्विस्टेड कहलाती है। ट्विस्टेड का क्या वो होता है भैया? ट्विस्टेड होता है, मैम ध्यान से देखिए मोहित भाई, इसके अंदर जो आपकी वायर्स हैं ये रोल करी हुई हैं आपस में। ओके ठीक है, ट्विस्टेड, इसमें आपका ना बेसिकली अर्थिंग लॉस बहुत कम रहता है। ठीक है। इसके अलावा आप ये वाली केबल्स देख पा रहे हैं विद मेटल कनेक्टर्स, अगेन अ वेरी गुड क्वालिटी, मॉन्स्टर की रहती है। ओके। ये इनकी स्टैंडर्ड केबल्स आती हैं विद पीवीसी पॉइंट्स। इसके इसके सारी अलावा बात छोड़ा, अपनी गाड़ी में ऑडियो सेटअप कराना हो, एक एक चीज आप देखना आपके सामने इंस्टॉल हो गया, सारे क्वालिटी प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं भैया के पास। शील्डेड आरसी लीड्स जो आजकल बहुत इन है, ट्रेंड है। इसका क्या होता है भैया? शील्डेड आरसी लीड्स का मेन मोहित भैया बेनिफिट ये रहता है कि इसके अंदर ऊपर ना नायलॉन स्लीव, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं हाँ। तो कहीं ना कहीं नायलॉन स्लीव्स आपको ना थोड़ा सा हीट से प्रोटेक्शन ज्यादा देती है, जिस ठीक है। कंट्रीज में बहुत ज्यादा ओवर हीट रहती है। तो यस, दिल्ली में कम है भैया, 45 डिग्री टेम्परेचर पहुंच रहा है यार। एब्सोल्युटली सही बात है। दिस इज द ऑप्टिकल केबल जो हम ये लोग देखो। यूज करते हैं, बट ये ज्यादातर उन्हीं कार्स में हम यूज करते हैं जिनमें आपका डीएसपी लगा है, जो ऑप्टिकल इन जिसके अंदर रहता है, या फिर आपका जो हेड यूनिट है एंड्रॉइड या कोई ऐसा प्लेयर जिसमें ऑप्टिकल यूज होता है। मतलब ये देख लो मतलब भैया कि मतलब एम्पलीफायर हर उसके हिसाब से अलग अलग वायर चलती है। बिल्कुल, हर एक के साथ। अब उसके लिए नॉलेज होना जरूरी है ना मोहित भैया, कि आपको अगर मैं गाइड कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे नॉलेज है तभी गाइड कर पा रहा हूँ। तो इस तरह के प्रोफेशनल इंस्टॉल्स के लिए आपको हम ये सारी तो बताओ भाई, options ये देते क्या हैं। ये नहीं होता, ये बड़ी शानदार लग रही दिस इज है। बेसिकली आल्सो शील्डेड केबल मोहित भैया, बट ये थोड़ा सा प्रीमियम लेवल में है, बिकॉज आरसी केबल्स में अब मैं बात करूं तो जैसे प्राइसिंग, कोई आप केबल लेते हो तो 800, 1000, 1200, वो ये 1500 मेन का क्वालिटी में फर्क इस पड़ता है, तरह प्राइसिंग पे केबल- ही फर्क आ जाएगा हाँ, फिर। 4000, 5000, 8000। हाँ। सो कहीं ना कहीं देयर आर मेनी वैरायटीज अवेलेबल। सो जिस हिसाब से आप खर्चना चाहेंगे उस अकॉर्डिंगली हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। मैं चलो हमने आपको वायरिंग दिखा दी, जो सारे हम इसमें प्लग्स यूज करते हैं, जो भैया ने इसमें दिखाया सारे, इसका ये स्पेसर्स यूज करते हैं, सारा दिखा दिया भैया। प्रोफेशनल इंस्टॉल के लिए जो भी चाहिए आपको गाड़ी में, मालिक वो तो दिखा सब दो। कुछ यूज है। हाँ मेन तो दिखाना भूल हाँ, गया यार, वो असली क्या है? चीज जो देखिए, अब ये पार्ट हम थोड़ा स्किप कर गए। हाँ। आप जब भी स्पीकर्स इंस्टॉल करते हैं कार में, हाँ। साउंड प्रूफिंग करना बहुत जरूरी है। अब साउंड प्रूफिंग में भी देयर इज बेसिकली मेटल ब्रूटाइल लेयर, हाँ। इसमें ब्रूटाइल एंड मेटल का यूज किया जाता है। हाँ जी। ये हमेशा की जाती है मेटल पार्ट्स पे। ये भी मैं बताना चाहूंगा, मैंने बहुत से कार्स में देखा है लोग प्लास्टिक ट्रिम्स पे भी इसको करते हैं, नहीं करना चाहिए, बिकॉज हर कंपनी हर तरह का प्रोडक्ट बनाती है। प्लास्टिक ट्रिम्स के लिए दे हैव अ सेकंड कैटेगरी कॉल्ड फोम लेयर्स, वो भी दिखाता हूँ मैं एक बार आपको। दिस इज अ फोम लेयर जो कि इन्होंने डिजाइन करी है Okay. उस जगहों के लिए, बिकॉज दिस इज वेरी लाइट वेट। अब मोहित भाई उठाओ इसको, इट्स वेरी लाइट और भैया वेट। क्वालिटी बहुत अच्छी है। प्लास्टिक ट्रिम्स पे कभी भी वजन यानी नहीं कौन से डालना ब्रांड की चाहिए। भी है? ये बेसिकली अलग अलग ब्रांड्स में अवेलेबल है मेरे पास। ये एसटीपी का भी है, ऑटवे का भी है, अलग अलग ब्रांड्स है। ठीक है। अब नाउ दिस इज यूज्ड टू अवॉइड रैटलिंग ऑफ प्लास्टिक। चाहे डिक्की वाला, आजकल इलेक्ट्रिक बूट्स आ रहे हैं, हाँ। इलेक्ट्रिक बूट्स के अंदर वैसे भी आप हेवी लेयर नहीं लगा सकते। सो दिस इज यूज्ड ऑन इलेक्ट्रिक बूट्स। Okay. तो अब अगेन इन चीजों को यूज करने के लिए वी शुड हैव दैट एजुकेशन एंड नॉलेज, जिससे कि हम कस्टमर को गाइड कर सकें। बट यस, ट्रस्ट मी गाइस, आप एक बार इंस्टॉलेशन मुझसे कभी भी आप करवाओगे तो यू विल अप्रिशिएट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, जो आपको मैं इंस्टॉलेशन करके दूंगा। तो कहते एक बात ये बोलूंगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, लेकिन प्लीज जरूरी भी थी, क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी में फर्स्ट टाइम एक प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन कराना चाहते हो, मैं ये बोलूंगा आज सचिन भैया के पास चाहे ना हो, आप चाहे कहीं भी रहते हो, चाहे ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन कराओ किसी ऐसे Steps बंदे ये वाले से follow जिसको करो। प्रॉपर इस Yes, चीज की नॉलेज हो। yes. ये नहीं कि भाई भैया रियलिटी है, जो आपका ये आफ्टर मार्केट कराते हो भैया उनको नॉलेज नहीं होती है, कुछ भी कहीं का कहीं जोड़ देते हैं। उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट बेचना है मोहित भैया, दैट्स सही इट। बात है। हमें बेसिकली And प्रोडक्ट बेचना you है won't with believe, तमीज़ and एक तरीका। भैया ने मुझे लाइव वीडियो में सामने दिखाई थी चीज ये, मतलब मैं एक भैया के पास शूट करने आया था, भाई साहब एक भैया ने ये दिखाई, जो डंपिंग दिखाई, भाई वो पिघल रही थी लिटरली भैया। yes. भैया ये जो हम प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, Lifetime लाइफ टाइम वारंटी इनकी, लाइफ टाइम वारंटी। भाई और क्या चाहिए बस। तो कोई भी मेरा भी अगर प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन कराना चाहता है अपनी गाड़ी में, ऑडियो कराना है, जितना भी आपका बजट है, अगर हम बात करें 40-50,000 से स्टार्टिंग हो गया, एंड जितना आपको जाना है ऊपर आप जा सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी भैया से कांटेक्ट कर लेना। शोरूम है कारमैन इंडिया, मुल्तान नगर, पश्चिम विहार। वेडनेसडे को शोरूम क्लोज है, नंबर सामने मेंशन आ रहा है, और बाकी हमें इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना फॉर मोर रील्स। थैंक यू सो मच गाइस।